हाँ, तो नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी का संस्कृत की दुनिया में बहुत-बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? एक बार कमेंट करके मुझे बताइएगा, ठीक है ना? मेरे विद्यार्थी जी, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे प्यारे बच्चों और संस्कृत विषय को बहुत अच्छे से एन्जॉय कर रहे होंगे। संस्कृत विषय के एक चैप्टर को पढ़ने का मतलब है अपनी मार्कशीट में 4 से 5 नंबर बढ़ा लेना। तो चलिए बच्चों, हम लोग अपनी मार्कशीट में एक बार फिर से 4 से 5 नंबर बढ़ाने का प्रयास करते हैं। सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मेरे साथ जुड़ चुके हैं पीयूष कुमार, ज्योति कुमारी, संतोष कुमार, मधु हैं, रोशनी है, श्रेया है, रोशन है और ढेर सारे मेरे प्यारे-प्यारे बच्चे। तो क्या हम लोग क्लास को शुरू करें बच्चों? जल्दी बताओ, स्टार्ट किया जाए? तो जल्दी से यस लिख करके भेजो, गुरुजी शुरू कीजिए। थोड़ा-सा मैं इसको सीधा कर लेता हूँ। स्टार्ट किया जाए? यस। तो मेरे प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं। थोड़ा-सा भाई इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि दिख पाए। हाँ, आइए। तो जैसा कि आप जान रहे हैं, आज हम लोगों को पढ़ना है संस्कृत बुक के चैप्टर नंबर 4 को, जिसका नाम है संस्कृत साहित्य लेखिका। इसका अर्थ हुआ बच्चों कि संस्कृत के साहित्य की जो लेखिकाएं हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है। एक होते हैं लेखक और एक होते हैं बच्चों लेखिकाएं, है ना? वन शॉट देखेंगे, यानी इसके बाद आपको कोई भी क्लास नहीं देखना है इस चैप्टर का। ना तो आपको ऑब्जेक्टिव देखना है, ना तो सब्जेक्टिव देखना है, इसमें पूरा हो जाएगा। बच्चों सबसे पहले इस क्लास को आप लोग अपने सभी दोस्तों के पास बहुत जल्दी शेयर कर दीजिए। व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, स्टोरी में, स्टेटस में। प्लीज जल्दी जल्दी सब लोग शेयर करो, फटाफट से, जितना जल्दी हो सके जल्दी जल्दी आप लोग शेयर कर दीजिए। और और बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं। गणेश जी का आशीर्वाद लेना पड़ेगा बच्चों, बिना गणेश जी के आशीर्वाद लिए स्टार्ट तो नहीं कर सकते हैं हम, है ना? तो भाई गणेश जी का आशीर्वाद लीजिए सबसे पहले सब लोग। श्री गणेशाय नमः। गणेश जी का आशीर्वाद ले लीजिए और प्यारा सा मोटिवेशन आता है हमारा कि प्यारे बच्चों, सफलता का कोई मंत्र नहीं है, यह तो सिर्फ परिश्रम का फल है। तो याद रखिएगा जीवन में कि बच्चों परिश्रम पर ज़्यादा फोकस कीजिए। लाइफ में जितना आप परिश्रम करेंगे उतना अच्छा आपको सफलता मिलेगी। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, जय माँ शारदे, सरस्वती माता का भी आशीर्वाद ले लीजिए आप लोग। स्टार्ट करें सर बायोलॉजी वाला? हाँ बच्चों, बचा हुआ है। अब देखिए कल मुहर्रम है, तो मुहर्रम के बाद उसको हम लोग कवर कर लेंगे, टेंशन मत लीजिए आप लोग। अरे अरे अरे, कहाँ चले गया भाई? है ना, सब कुछ दिख रहा है? अच्छा प्रॉपर, यस प्रॉपर दिख रहा है सब कुछ। जय माँ शारदे। बच्चों क्या आपने इसके पहले, है ना, कुल चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो हमारे संस्कृत बुक में कुल कितने चैप्टर हैं बताओ? तो कुल बच्चों हमें 14 चैप्टर ही पढ़ने हैं। यानी संस्कृत के बुक का जो क्लास होता है वो सिर्फ 14 दिन के लिए ही होता है। इसमें से बच्चों अगर हम बात करें तो पहला चैप्टर जिसका नाम है मंगलम, है ना, हमें उम्मीद है आपने पढ़ लिया होगा। दूसरा चैप्टर जिसका नाम है पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र वैभवम, है ना, ये भी चैप्टर आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। और तीसरा चैप्टर हमने कल पढ़ाया था बच्चों अलस कथा, हमें उम्मीद है कि आप लोगों ने ये भी पढ़ लिया होगा। अगर बच्चों आपने ये तीनों चैप्टर पढ़ लिया है तो एक बार दिल बनाकर भेजिए। अगर आपने नहीं पढ़ा है, किसी कारण से अगर आपने नहीं पढ़ा है बच्चों, तो प्लेलिस्ट में जाइएगा और जाकर के जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि सभी बच्चों का संस्कृत हमेशा फेवरेट रहता है, ठीक है? तो जिन्होंने भी नहीं देखा है वो जाकर के जरूर देख लीजिएगा, ठीक है? चलो भाई स्टार्ट करें। देखो एक एक लाइन से हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, इसलिए आप एक एक लाइन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे बच्चों, है ना? चलिए एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो मैं जो पढ़ूंगा उसको, है ना, चलिए उसको बहुत ध्यान से देखना। चैप्टर का नाम जैसा कि आपने देखा कि चैप्टर का नाम है पार्ट 4 संस्कृत साहित्य लेखिका, संस्कृत साहित्य में लेखिका। बच्चों पहली बात है कि साहित्य का अर्थ क्या होता है, पहले ये समझिए, बताइए क्या होता है? सर साहित्य का अर्थ होता है मेरे बच्चे जो कविता लिखा जाता है, जो जो बच्चों कहानी लिखा जाता है, जो उपन्यास लिखा जाता है, जो नाटक लिखा जाता है, जो निबंध लिखा जाता है, मेरे बच्चे यही सब मिलकर क्या कहलाते हैं बताओ? यही सब मिलकर क्या कहलाते हैं? यही सब मिलकर क्या कहलाते हैं बच्चों?
तो यही सब मिलकर साहित्य कहलाते हैं, है ना। ये सब आपस में मिलकर क्या कहलाते हैं, ये सब आपस में मिलकर साहित्य कहलाते हैं। तो बच्चों हम लोग संस्कृत विषय के साहित्य में जो महिलाओं की भूमिका है, जो लेखिकाओं की भूमिका है, उसके विषय में आज पढ़ने वाले हैं। बच्चों जैसे आप बुक खोलिएगा, सबसे पहले मिलेगा कि समाजस्य यानम पुरुषे नारीभिश्चः चलति। इसका अर्थ ये हुआ बच्चों कि समाजस्य मतलब समाज का, यान मतलब होता है गाड़ी। बच्चों कोई भी गाड़ी जो चलता है उसमें पहिया लगा होता है कि नहीं, बताओ। मोटरसाइकिल में पहिया लगा है कि नहीं? यस सर, लगा हुआ है। तो कहते हैं कि समाजस्य यानम पुरुषे नारीभिश्चः चलति। कहते हैं समाज की जो गाड़ी है पुरुष और नारी दोनों से चलता है। क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि समाज में नारी का कोई योगदान नहीं है? क्या बच्चों ऐसा बोल सकते हैं, हाँ या ना? नहीं बोल सकते हैं। क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि समाज की गाड़ी सिर्फ 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 महिलाओं से चलती है? बोलो यस और नो, है ना? नहीं। तो मेरे बच्चे हम लोग ऐसा भी नहीं कह सकते। हम ये कह सकते हैं कि कोई भी समाज जो चलता है उसमें पुरुष और नारी दोनों का योगदान होता है। तो वही लिखा गया है बच्चों कि समाजस्य यानम पुरुषे पुरुषे नारीभिश्चः चलति, यानी समाज का, समाज रूपी जो गाड़ी है वो पुरुष यानी नर और नारी दोनों के सहयोग से चलता है। आगे लिखा है बच्चों साहित्यो अपि उभयो समानम महत्वम। कहते हैं जिस प्रकार समाज में दोनों का महत्व है उसी प्रकार से जो साहित्य है, साहित्य मैंने बता दिया ना, कहानी, नाटक, कविता, उपन्यास, ये सब साहित्य में आता है, तो उसमें भी दोनों का योगदान है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा संस्कृत साहित्य में किसका योगदान है? ऑप्शन ए पुरुष का, ऑप्शन बी स्त्री का, ऑप्शन सी दोनों का, ऑप्शन डी कोई नहीं। जल्दी बताओ क्या लिखोगे? सर दोनों का महत्व लिखेंगे। कहते हैं अधुना मतलब आजकल, सर है ना सर है ना, अधुना सर्वे भाषु साहित्य रचनायाम, है ना, साहित्य रचनायाम स्त्रियों, माफ कीजिएगा बच्चों, स्त्रियों, सॉरी बच्चों, स्त्रियों तत्परः सन्ति, है ना, यशश्च लभ्यते। मेरे बच्चे मैं बुक देखकर पढ़ रहा हूं, कहीं पर मिस्टेक हो तो लिखा गया है कि बच्चों अधुना सर्वे भाषा ना, सर्वे भाषासु, अधुना मतलब होता है आजकल, सर्वे भाषासु मतलब सभी भाषाओं में, साहित्य रचनायाम मतलब साहित्य की रचना में, स्त्रियों अपि यानी स्त्रियां भी, तत्पर मतलब तत्पर हैं, है ना, संति मतलब कि है बच्चों, है ना, तत्पर हैं, और बच्चों यशश्च लभन्ते। कहते हैं कि आज के समय में सभी भाषाओं में, सभी भाषाओं के साहित्य की रचना में स्त्रियों का योगदान है। कौन कौन सी भाषा आप जानते हैं, जल्दी बताओ। कौन कौन सी भाषा का नाम सुने हैं? बोलो एक दो ठो भाषा। सर हिंदी, अच्छा हिंदी, उसमें भी महिलाओं का योगदान है। सर इंग्लिश, अरे उसमें भी है। सर उर्दू, उर्दू में भी है। सर पंजाबी सर, मराठी सर, गुजराती सर, बंगाली सर, भोजपुरी सर, सभी भाषाओं के, जो भी भाषा का आप नाम बोलोगे, सभी भाषाओं में उसके साहित्य की रचना में मेरे बच्चे लिखा गया है, पढ़ो फिर से, कि अधुना सर्वे भाषासु मतलब सभी भाषाओं में, साहित्य रचनायाम साहित्यों की रचना में, स्त्रियों अपि यानी स्त्रियां भी, तत्पर मतलब तत्पर हैं, शनति मतलब है ना, तत्पर संति मतलब तत्पर हैं, यशश्च लभन्ते और उसका यश भी है। यश समझते हैं यश क्या होता है? यश बताओ। यश का मतलब होता है नेम फेम। मेरे बच्चों आज आप लोग मुझे जानते हैं, ये मेरा क्या है? सर ये आपका यश है। यश की वजह से कोई किसी को जानता है बच्चों, ठीक है ना। तो स्त्रियां क्या कर रही हैं? स्त्रियां आज के समय में साहित्य लिख भी रही हैं और उनको वो अपना यश भी कमा रही हैं, लोग उनको जान भी रहे हैं बच्चों, ठीक है ना। समझ गए? यहां तक समझ गए तो दिल बनाकर भेजिए, गुरुजी समझ गए। संस्कृत को संस्कृत में पढ़कर समझना ही बहुत बड़ी बात है बच्चों। आगे लिखा गया है कि संस्कृत साहित्य, अब हम सभी भाषाओं की बात नहीं करेंगे, संस्कृत साहित्य मतलब संस्कृत साहित्य में प्राचीन काला, है ना, प्राचीन प्राचीन बच्चों संस्कृत साहित्य प्राचीन कालादेव साहित्य समृद्ध हो, है ना, योगदानम न्यूना अधिकम प्राप्तियते। इसके अर्थ को समझते हैं कि मेरे बच्चे कि संस्कृत साहित्य के
प्राचीन कालादे मतलब प्राचीन काल से ही, हम आज की बात नहीं करते हैं बच्चों। संस्कृत विषय में महिलाओं का योगदान कब से है? परसों से है, कल से है, आज से है कि प्राचीन काल से है? कमेंट बॉक्स में लिखो है ना। कहते हैं कि बच्चों, फिर से पढ़ के मैं समझाता हूं कि मेरा मन नहीं भरता जब तक मेरे बच्चों को समझ में नहीं आता है। कहते हैं संस्कृत साहित्य प्राचीन कालादेव साहित्य समृद्ध हो, योगदानम न्यूना अधिकम प्राप्यते। कहते हैं संस्कृत साहित्य को समृद्ध बनाने के लिए, समृद्ध मतलब अच्छा बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए प्राचीन काल से ही स्त्रियों का जो योगदान है न्यून मतलब कम, अधिक मतलब अधिक, तो कम और अधिक प्राप्त थे, है ना। थोड़ा कम और ज्यादा योगदान है बच्चों। कहीं पर कविता में मान लो कम है, कहानी में ज्यादा है, नाटक में कम है, निबंध में ज्यादा है, तो कम और अधिक योगदान है प्राचीन काल से ही। समझ गए बच्चों? हाँ, आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि पाठे अस्मिन अति प्रसिद्धा नाम लेखिका नामेव चर्चा वर्तते। कहते हैं इस पाठ के अंदर क्या बच्चों सभी महिलाओं की चर्चा है या जो एकदम फेमस है उन्हीं की चर्चा है? बताओ, इस पाठ में क्या संस्कृत की सभी लेखिकाओं के बारे में चर्चा है या जो अति प्रसिद्ध हैं उसकी चर्चा है? बताओ, कमेंट बॉक्स में लिखो। भाई प्रिंस कुमार जी, सुमित कुमार राजा कुमार, सत्यम कुमार, बादल कुमार, बताओ ना भैया जल्दी। सर जो अति प्रसिद्ध हैं सिर्फ उसकी चर्चा है, लिखा गया है ना कि पाठे अस्मिन् अति प्रसिद्धा नाम लेखिका नाम एव चर्चा वर्तते येन साहित्य निधि पूर्णे तासाम योगदानम ज्ञायते। और कहते हैं कि उनके नाम को भी हम जानेंगे और साहित्य को पूरा करने में उसके योगदान को भी जानेंगे नाम को भी जानेंगे और साहित्य को पूरा करने में उसके योगदान को भी जानेंगे। तो बच्चों एक बार प्यारा सा यस लिख करके भेजें कि गुरुजी यहां तक हम समझ गए हैं। यस लिख करके भेजिए फटाफट। अब मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछता हूं एग्जाम में आप जैसे बैठेंगे पूछा जाएगा बच्चों। सबसे पहला सवाल कि समाज की गाड़ी किससे चलती है? तो आप क्या बोलोगे? आंसर बोलो सर, स्त्री और पुरुष दोनों से। अगला क्वेश्चन आपका एग्जाम में बनेगा कि बच्चों है ना साहित्य है ना संस्कृत साहित्य में किसका योगदान है? ऑप्शन में स्त्री पुरुष या दोनों, इनमें से है ना कोई नहीं, तो वहां भी कहना बच्चों दोनों, है ना। कहते हैं कि सभी भाषाओं के रचना में किसका योगदान है? तो वहां पर भी आपको दोनों, हमेशा दोनों का नाम लेना है बच्चों, है ना। तो संस्कृत साहित्य को समृद्ध बनाने में महिलाओं का योगदान कब से है? संस्कृत साहित्य को समृद्ध बनाने में महिलाओं का योगदान कब से है? बताओ कब से है? तो कहना प्राचीन काल से है प्राचीन काल से है। ठीक है बच्चों, तो हम आगे बढ़ते हैं, अगले पेज में चलते हैं और हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं। कहते हैं बच्चों विपुलम संस्कृत साहित्यम विभिन्ने कविभिः शास्त्रकारेश्च संवर्धितम। इसका अर्थ ये होता है बच्चों कि विपुलम का अर्थ होता है विस्तार बच्चों, इतना बड़ा नहीं सर, इतना बड़ा नहीं और बड़ा, तो विपुलम का अर्थ होता है विस्तार। कहते हैं विपुलम संस्कृत साहित्यम यानी संस्कृत साहित्य के विस्तार में, विभिन्न मतलब कि बहुत सारे, कवि भी मतलब कवियों, और शास्त्रकारिश्च और शास्त्रकारों, है ना, संवर्धितम, है ना, संवर्धितम यानी बच्चों जो संस्कृत अभी इतना विस्तार हुआ है उसमें किसका किसका योगदान है? बताओ, कमेंट बॉक्स में लिखिए किसका किसका योगदान है। सर संस्कृत साहित्य जो इतना विस्तार हुआ है उसमें बहुत सारे कवियों का और बहुत सारे शास्त्रकारों का योगदान है ना। तो मेरे विद्यार्थी जी याद रखना, कवियों और शास्त्रकारों का
योगदान है। विपुलम संस्कृत साहित्यम विभिन्ने कवि है ना, विभिन्ने कवि भी शास्त्रकारिश्च संवर्धितम। आगे लिखा है मेरे बच्चे, आगे लिखा है, आगे पढ़िएगा। वैदिक काल है ना, वैदिक वैदिक काल है ना, वैदिक काल आधार है ना, वैदिक काल आदारभ्य शास्त्रानाम काव्यानामश्च रचने रक्षण संरक्षणे च यथा पुरुषः दत्तचिता है ना, दत्तचितः अभवन् तथैव स्त्रियो अपि दत्त है ना, दत्त अवधानः प्राप्त है ना, प्राप्तियन्ते। इसके अर्थ को समझते हैं बड़े ध्यान से। कहते हैं बच्चों, वैदिक काल के आरंभ में, ध्यान दीजिएगा, वैदिक काल के आरंभ से ही है ना, वैदिक काल आरंभ, वैदिक काल के आरंभ से ही कौन कौन समझते हैं वैदिक काल को? बताओ कमेंट बॉक्स में, वैदिक काल क्या होता है? जो बताइएगा आपको 500 टका देंगे। बताओ वैदिक काल क्या होता है? वैदिक काल क्या होता है? बताओ बताओ। पता नहीं गुरुजी, मालूम नहीं गुरुजी। पुराण युग को वैदिक काल कहते हैं। हाँ, 500 से लेकर के 1000 साल के बीच को वैदिक काल कहते हैं। मेरे चुन्नू मुन्नू भाई बहन सोचो ध्यान से। वैदिक काल का अर्थ होता है जिस काल में या जिस समय में वेद की रचना हुई थी। हाँ, पता है आपको कितने वेद हैं? जिस समय में बच्चों वेद की रचना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थर्ववेद, जिस समय में वेद की रचना हुई, हम उस समय की बात करते हैं। कहते हैं वैदिक काल के आरंभ में शास्त्रा नाम मतलब शास्त्रों के है ना, शास्त्रों के काव्यानाश है ना, क्या लिखा है? काव्य है ना, काव्य अनाश मतलब कि शास्त्रों के और कवि है ना, काव्यों के जो कविता हैं रचना करने में और संरक्षण करने में। बच्चों पहले है ना, पहले संरक्षण करना भी बहुत बड़ी बात थी। सर संरक्षण क्या होता है? संरक्षण मतलब उसको बचा कर रखना। अभी तो बच्चों एक बार प्रिंटिंग कर दो, इंटरनेट पे चढ़ा दो, हमेशा हमेशा के लिए रहता है। बोलो यस और नो। यस सर। क्या पहले ऐसी सुविधाएं थी बच्चों? क्या पहले ऐसी सुविधाएं थी? नहीं सर, पहले तो मतलब बचा के रखना भी पड़ता था, बढ़िया से कोई फाड़ फूर ना दे। तो कहते हैं बच्चों की वैदिक काल से ही शास्त्रों के और कविताओं की रचना करने में और उसको संरक्षण मतलब उसको अच्छे से संरक्षित, उनको बचा के रखने में है ना, कहते हैं च यथा पुरुषा मतलब जिस प्रकार पुरुषों ने दत्तचिता मतलब अपना योगदान दिया, अभवन तथैव उसी प्रकार स्त्रियों अपि दत्त अवधानः दत्त है ना, दत्त अवधानः प्राप्त्यन्ते। कहते हैं जिस प्रकार पुरुषों ने अपना योगदान दिया है, जिस प्रकार पुरुषों ने अपना योगदान दिया है, ठीक उसी प्रकार महिलाओं ने भी अपना योगदान दिया है। समझ गए? तो यस लिख करके भेजिए। गुरुजी समझ गए। समझ गए कि वैदिक काल में ही जो बहुत सारी कविताएं लिखी गई, बहुत सारी शास्त्र लिखे गए, उसको लिखने में और उसको बचा कर रखने में जिस प्रकार पुरुषों ने अपना योगदान दिया, ठीक उसी प्रकार महिलाओं ने भी अपना योगदान दिया है। कहते हैं वैदिक युगे यानी वैदिक काल में जब वेद लिखा गया था उस समय मंत्रा नाम दर्शका, दर्शका मतलब होता है उच्चारण करना, मंत्रा नाम दर्शका मतलब मंत्रों का उच्चारण ना केवल ऋषय, ना केवल ऋषि लोग करते थे, प्रत्युत ऋषिका अपि संति ही। तो बच्चों बताओ वैदिक काल में मंत्रों का उच्चारण ओम, मेरे बच्चे बताओ उस समय मंत्रों का उच्चारण केवल ऋषि करते थे या ऋषिका, ऋषिका मतलब ऋषि की पत्नी बोल सकते हैं या महिलाएं कह सकते हैं। तो बच्चों याद रखना कि वैदिक युग में मंत्र का जो उच्चारण है वो सिर्फ ऋषि नहीं करते थे, उनके साथ में महिलाएं यानी कि जिसको ऋषिका कहते हैं, ऋषिकाएं भी करती थी बच्चों। दोनों ऋषि और ऋषिकाएं दोनों। आगे बढ़ते हैं, लिखा गया है मेरे बच्चे कि ऋग्वेदे चतुर्विंशति अर्थर्वेदे च पंच ऋषिका मंत्र दर्शनवतयो है ना निदृश्यन्ते।
यथा यमी अपाला उर्वशी इंद्राणी वाग अम्भृणी और इत्यादि। इसका अर्थ को समझते हैं। कहते हैं बच्चों की ऋग्वेद में चतुर्विंशति मतलब क्या होता है, कमेंट बॉक्स में लिखो, है ना बच्चों। विंशति मतलब होता है 20। विंशति मतलब क्या होता है, थोड़ा बहुत अगर आप लोग जानते होंगे संस्कृत में तो आपको पता होगा, है ना, कि विंशति का अर्थ होता है बच्चों 20, है ना। विंशति का अर्थ होता है 20 और लगा देंगे आगे बच्चों चतुर, तो चतुर्विंशति का अर्थ होता है 24 बच्चों। तो कहते हैं चतुर्विंशति, है ना, ऋग्वेदे चतुर्विंशति अर्थर्ववेदे च पंच। तो बच्चों ऋग्वेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे बताएंगे कि अगर मैं बात करूं कि ऋग्वेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है तो कहना बच्चों 24। अगर मैं बात करूं बच्चों अर्थर्ववेद में, है ना, अर्थर्ववेद में कितना है, तो अर्थर्ववेद में 5 महिलाओं के बारे में चर्चा है। तो लिखा गया है बच्चों की ऋग्वेदे चतुर्विंशति अर्थवेदे च पंच ऋषिका मंत्र दर्शनवतियो, मतलब मंत्रों के उच्चारण करने वाली जो है ना, निर्देश्यन्ते मतलब निर्देशित किया गया है, पाया गया है, देखा गया है, यथा मतलब जैसे, कुछ का नाम भी लिया गया है। कहते हैं जैसे यमी नाम की थी, एक अपाला नाम की थी, एक उर्वशी नाम की थी, एक इंद्राणी नाम की थी, एक वाग अम्भृणी नाम की थी, और ये सभी महिलाएं थी। तो प्यारे बच्चों अगर यहाँ तक समझ में आ गया, एक बार प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए, गुरुजी लड्डू गोपाल ऐसा लग रहा है, क्या बताएं गुरुजी, मजा आ रहा है, एक एक चीज क्लियर हो रहा है बच्चों, जल्दी बताओ। यस गुरुजी, सब लोग दिल बनाकर भेजिए, एक एक चीज क्लियर हो रहा है कि मैं एक बार फिर से समझाने का प्रयास अगर करूं तो मैं समझा सकता हूं कि विपुलम संस्कृत साहित्यम विभिन्न कविश्च शास्त्र, है ना, शास्त्रेश्च संवर्धितम, यानी इस विस्तार संस्कृत को बच्चों संवर्धित करने में बहुत सारे कवियों और शास्त्रों का योगदान है। वैदिक काल के आरंभ से ही शास्त्रों और काव्यों को लिखने में और उसको संरक्षित करने में जिस प्रकार पुरुषों ने अपना योगदान दिया है, उसी प्रकार स्त्रियों ने अपना योगदान दिया है। वैदिक युगे मंत्रनाम दर्शका न केवल ऋषिया प्रत्युत्तर ऋषिका अपि सन्ति ही। वैदिक समय में मंत्रों का उच्चारण केवल पुरुष नहीं, महिलाएं भी करती थीं। ऋग्वेदे चतुर्विंशति अर्थर्वेदे च पंच ऋषिका मंत्र दर्शनवतियो निर्दिश्यन्ते है ना, यमी अपाला उर्वशी इंद्राणी वाग अम्भृणी इत्यादि। अब बढ़ते हैं अगले पेज में, समझते हैं बच्चों, समझिएगा। अब यहां से और इंपॉर्टेंट हो गया। कहते हैं बच्चों उपनिषद कितने हैं, मैं अगर आपसे पूछूं बच्चों तो आप लोग जरूर बताएंगे, मुझे भरोसा है अपने बच्चों पर कि कुल उपनिषद की संख्या कितनी है। उपनिषद तो लिखो फटाफट से, आप लोग पढ़े होंगे क्योंकि इसके पिछला जो हमारा पाठ था बच्चों, इसका पिछला जो हमारा पाठ था वहां हम लोगों ने पढ़ा था। तो उपनिषदों की कुल संख्या 108 है बच्चों। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है, 108 है। लिखा गया है कि वृह दारायण, है ना, दारायण, है ना बच्चों, वृह दाराण्य कोपनिषद, निषद, है ना, निषदी वृह दारायण कोपनिषदि याज्ञवल्क्य पत्नी मैत्रेय दार्शनिक रुचिमती वर्णिता या याज्ञवल्क्य आत्म तत्वम शिक्षति ही। बच्चों इसको समझते हैं। कहते हैं एक उपनिषद है जिसका नाम है बच्चों, जिसका नाम है वृह दारायण, है ना, दारण्य, है ना, वृह दारायण, वृह दारण्य, ये उपनिषद का नाम है। कहते हैं वृह दारण्य उपनिषद में, वृह दारण्य उपनिषद में किसने बच्चों, याज्ञवल्क्य पत्नी, यानी याज्ञवल्क्य की जो पत्नी थी उसका नाम क्या था, कमेंट बॉक्स में लिखिए। याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम क्या था, अगर आप बता देंगे तो 500 टका देंगे। सर याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम मैत्रेय था। और मैत्रेय बच्चों वहां किस रूप में वर्णित है, तो कहते हैं वृहदारायण कोपनिषदि याज्ञवल्क्य पत्नी मैत्रेय दार्शनिक रुचिमिति, मतलब दार्शनिक के रूप में। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बच्चों कि दार्शनिक के रूप में किसके बारे में चर्चा है, तो कहना दार्शनिक के रूप में मैत्रेय की चर्चा है। मैत्रेय किसकी पत्नी थी, तो कहना बच्चों याज्ञवल्क्य की। याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी, तो कहना बच्चों मैत्रेय। कहां पर लिखा गया है कि मैत्रेय एक दार्शनिक थी,
किस उपनिषद में लिखा गया है? तो हंसना और कहना सर उपनिषद का नाम कहना कि सर उपनिषद का नाम है बृहदारण्यक उपनिषद। बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है कि याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम मैत्रेय है, जो एक दार्शनिक थी। कहते हैं वर्णिता याज्ञवल्क्य आत्म तत्वम शिक्षति, और याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को आत्म तत्व की शिक्षा दी थी। बच्चों, क्या उन्होंने उसे दुक्कादू पढ़ाया था? क्या उन्होंने उसको इंग्लिश बोलना सिखाया था? बताइए कि याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को क्या सिखाया था, कौन सा ज्ञान दिया था? लिखो कमेंट बॉक्स में। तो याद रखना बच्चों कि याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को आत्म तत्व की शिक्षा दी थी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, किसने अपनी पत्नी को आत्म तत्व की शिक्षा दी? कहना याज्ञवल्क्य ने। याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को कौन सी शिक्षा दी? कहना आत्म तत्व की। याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसे दी? तो कहना मैत्रेय को। कोई भी क्वेश्चन पूछा आप बना दोगे आराम से, मुझे भरोसा है अपने बच्चों पर। अब आगे लिखा है, एक तो याज्ञवल्क्य की चर्चा हो गई। कहते हैं बच्चों, जनकस्य सभायाम शास्त्रार्थ कुशलः गार्गी वचक नवी तिष्ठति अस्मः। इसका अर्थ हुआ मेरे बच्चे कि जनकस्य सभा, जनक को कौन कौन जाते? राजा जनक है ना। राजा जनक को आप जानते होंगे। सीता माता जो प्रभु श्री राम की पत्नी थी, उसके पिता का नाम क्या था? राजा जनक। बच्चों, यानी राम भगवान के ससुर का नाम था जनक। तो कहते हैं जनकस्य सभायाम, यानी कि जनक की सभा में। पहले बच्चों राजा महाराजों का सभा बैठता था। ये बीच में एक कुर्सी होता था, बड़ा वाला कुर्सी बीच में होता था, और बच्चों छोटा छोटा कुर्सी ऐसे होता था। आप लोग मूवी में देखे हैं? हाथ उठाइए जल्दी। आप लोग सीरियल में देखे, रामायण महाभारत में देखे हैं? यस। तो बच्चों कहा गया है, ये जो आप देख रहे हैं ये सभा है। किसकी सभा है? ये सभा किसकी है? तो ये सभा है बच्चों राजा जनक की, है ना। राजा जनक की सभा है। और कहते हैं यही राजा जनक की सभा में किसी एक कुर्सी में कौन बैठती थी? तो गार्गी बैठते थे, गार्गी। तो लिखा गया है मेरे बच्चे कि जनकस्य सभायाम शास्त्रार्थ कुशलः गार्गी वाचक नवी तिष्ठति अस्मः। कहते हैं बच्चों राजा जनक की सभा में कौन बैठती थी? बताओ, राजा जनक की सभा में कौन बैठती थी? बताओ कमेंट बॉक्स में। तो राजा जनक की सभा में एक महिला है जिसका नाम है गार्गी, यही बैठती थी। और इसका काम था बच्चों वाचक नवी, इसका काम था बोलना बच्चों। और ये शास्त्रों में कुशल थी। शास्त्र बोले तो रामायण पूरा याद था, महाभारत याद था। मान लो मैं बता रहा हूं उस समय रामायण कहां से होगा। मैं बता रहा हूं बच्चों कि ये जो शास्त्र हैं उनको शास्त्रों में कुशल। कोई बच्चों शास्त्रों में कुशल है, कुछ पूछो बता देगा। कोई बच्चों तलवार चलाने में कुशल है। मैं बच्चों पढ़ाने में कुशल हूं, आप पढ़ने में कुशल हैं। तो समझ गए ना, कुशल मतलब क्या? परफेक्शन की बात कर रहा हूं मैं। बच्चों समझ गए? एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जनक की सभा में, है ना, जनक की सभा में कौन बैठती थी? आंसर बोलो, गार्गी। गार्गी किसकी सभा में बैठती थी? आंसर बोलो, जनक। और बच्चों गार्गी किसमें कुशल थी? आंसर बोलो, शास्त्रों में, शास्त्रों में, शास्त्रों में। आगे लिखा गया है बच्चों कि महाभारत, है ना, महाभारते अपि जीवन पर्यंतम, है ना, वेद, है ना, वेद, है ना, वेद अंता, है ना, वेदा अंतानुशिल्परायण सुलभा वर्णयम लभ्यते। और कहते हैं बच्चों कि महाभारत में भी चर्चा है। महाभारत में भी एक महिला का चर्चा है जो बच्चों वेद, है ना, वेदांत अनुशीलन, है ना, वेदांत अनुशीलन प्रायण सुलभायाम वर्णम वर्तते। तो बच्चों महाभारत में सुलभा की चर्चा है, सुलभा। तो बच्चों 3 जगह में 3 महिला की चर्चा है। प्लीज दोनों के बारे में, तीनों के बारे में लिख दीजिए अपनी कॉपी पर। लिखिएगा सबसे पहले, है ना, व्रीहि दाराण्य उपनिषद, इसमें किसकी चर्चा है बच्चों बताइएगा। दूसरा मेरे बच्चे हम बात करते हैं जनकस्य सभा, जनक की सभा में किसकी चर्चा है। तीसरी हम बात करते हैं बच्चों महाभारत में किसकी चर्चा है। तो आप लिखेंगे बृहदारण्यक उपनिषद में जो चर्चा है इसका नाम है मैत्रेय। बृहदारण्यक उपनिषद में मैत्रेय की चर्चा है, जो किसकी पत्नी है? जो याज्ञवल्क्य की पत्नी है, याज्ञवल्क्य की पत्नी है बच्चों, याद रखिएगा।
और बच्चों ये किस रूप में वर्णित है? तो ये दार्शनिक के रूप में वर्णित है। अगर पूछा जाए जनक की सभा में कौन है, जनक की सभा में गार्गी है। गार्गी बच्चों किस में वर्णित है? हाँ, गार्गी क्या है? गार्गी बच्चों शास्त्रों में कुशल है। गार्गी क्या है बच्चों बताओ? शास्त्रों में कुशल है। गार्गी बच्चों शास्त्रों में कुशल है। अगर मैं पूछूं महाभारत में किसके बारे में चर्चा है? महाभारत में शुलभा के बारे में चर्चा है। तो बच्चों यही आपको याद रखना है। तो ये आपको याद रखना है। अगर याद हो जाएगा तो प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए कि गुरुजी 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 संस्कृत में अगर एक नंबर भी कट जाए तो दिशा में पढ़ के क्या फायदा है? हाँ? दिशा में पढ़ के क्या फायदा है? अगर एक नंबर भी कट जाए तो क्या फायदा है बच्चों, है ना? चलिए, एक नंबर भी कट जाए तो क्या फायदा है दिशा में पढ़ के। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे क्या लिखा है सुनिएगा जरा ध्यान से। लौकिक का मतलब होता है बच्चों, देखो संस्कृत के दो भाग हैं, बताओ संस्कृत के कितने भाग हैं? बताओ कमेंट बॉक्स में मुझे लिखो कि संस्कृत के कितने भाग हैं। संस्कृत के कितने भाग हैं? कुछ कुछ बच्चा बता पाएगा। संस्कृत के दो भाग हैं। एक है बच्चों वैदिक संस्कृत, जो वैदिक समय में था, जिसमें वेद लिखा जाता था, वैदिक। और दूसरा है बच्चों लौकिक। आज का जो संस्कृत है बच्चों, आज का संस्कृत अभी लौकिक संस्कृत है। जैसे मैं कहता हूं मेरे बच्चे, हम पढ़ते हैं बच्चों रामः 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 विद्यालयम, रामः विद्यालयम, है ना? रामः विद्यालयम गच्छति। इसका अर्थ बताओ क्या हुआ? तो सर रामः विद्यालयम गच्छति, राम विद्यालय जाता है। ये मैंने जो लिखा है ये किस संस्कृत में है बच्चों? लौकिक में है या वैदिक में है? तो ये अभी वाला संस्कृत है, इसको लौकिक संस्कृत कहते हैं। वैदिक संस्कृत में बड़का बड़का मंत्र लिखा गया है। ऐसा ऐसा मंत्र लिखा ना जीभा टेढ़ा हो जाएगा, नहीं पढ़ पाइएगा मंत्र, समझे कि नहीं? तो रामः विद्यालयम गच्छति, राम विद्यालय जा रहा है या जाता है राम। तो बच्चों ये हमारा लौकिक संस्कृत है। तो हम लौकिक संस्कृत के विषय में चर्चा कर रहे हैं आज, वैदिक की नहीं। लौकिक संस्कृत साहित्ये प्रायेण चत्वारिंशत कवियत्रीणाम सार्धशतकम पद्यानि स्फुट रूपेण इतस्ततो लभन्ते। इसका अर्थ समझते हैं मेरे बच्चे। कहते हैं कि लौकिक संस्कृत के साहित्य में, लौकिक संस्कृत के साहित्य में, लौकिक संस्कृत के साहित्य में चत्वारिंशत मतलब बच्चों 40, कवयत्री नाम मतलब कवियत्रियों का बच्चों सार्ध शतक, सार्ध शतक का मतलब होता है 100, और बच्चों यहाँ सार्ध शतक का मतलब होता है 150। कहते हैं बच्चों 150 पद्यानी मतलब पद, मतलब कविताएं, स्फुट रूपेण यानी कि उनकी अपनी अपनी जो कविताएं हैं, इतस्ततो लभन्ते मिलते हैं। तो मेरे बच्चे आप मुझे बताओ कि लौकिक संस्कृत में कितनी कवियत्रियों का वर्णन है? लौकिक संस्कृत में कवियत्रियों का वर्णन बताइएगा मेरे बच्चे, है ना? जैसा मैंने पहले बताया था कि ऋग्वेद में कितनी कवियत्रियों का वर्णन है? गुरुजी ऋग्वेद में 24 हमने पढ़ाया था। अथर्ववेद में कितनी कवियत्रियों का वर्णन है? गुरुजी 5। बताइए लौकिक संस्कृत में कितने कवियत्रियों का वर्णन है? गुरुजी 40। और कहते हैं इसके कितने पद देखने को मिलते हैं? कितने पद देखने को मिलते हैं? गुरुजी 150 पद। 40 कवियत्रियों के 150 पद हमें लौकिक संस्कृत में देखने को मिलते हैं, है ना? 40 कवियत्रियों के 150 पद हमें लौकिक संस्कृत में देखने को मिलते हैं। कहते हैं बच्चों ताशु मतलब उनमें, ताशु विजयंका प्रथम कल्पा वर्तते साचा श्याम वर्ण। कहते हैं श्याम वर्णा सिदिति पद्ये नानेन स्फुटी भवती। कहते ताशु मतलब उनमें, विजयंका यानी विजयंका नाम की जो स्त्री है वो प्रथम कल्पा वर्तते, वो सबसे नंबर 1 पर है। जैसे बच्चों स्कूल में रोल नंबर 1 होता है ना, क्या किसी का कभी रोल नंबर 1 हुआ है? बताओ, किसी का कभी रोल नंबर 1 हुआ है तो बताओ, हुआ है किसी का? हाँ, तो बच्चों प्रथम कल्पा कौन है इस 40 में? सबसे प्रथम कल्पा तासु विजयंका प्रथम कल्पा वर्तते साचा श्याम वर्ण सदिति पद्ये नानेन स्फुटी भवती। मेरे विद्यार्थी जी कहते हैं प्रथम कल्पा कौन है?
तो कहते हैं 40 कवित्रियों में जो सबसे पहला नंबर एक, प्रथम कल्पा, सबसे प्रसिद्ध नंबर एक पर जो आता है उसका नाम है विजयंका। विजयंका। और बच्चों विजयंका देखने में कैसी है? क्या वो देखने में गोरी है? क्या देखने में वो काली है? देखने में कैसी है बच्चों बताओ? तो कहते हैं बच्चों कृष्ण भगवान को देखा था। देखा था। कृष्ण भगवान को श्याम कहा जाता है। श्याम वर्णो सदिति ही, मतलब श्याम वर्ण की थी। जिस तरह के कृष्ण भगवान जी थे, जिस रंग के कृष्ण भगवान थे, उसी रंग की विजयंका है। तो बच्चों कमेंट बॉक्स में लिखिएगा विजयंका का रंग कैसा था, विजयंका का रंग कैसा था। तो मेरे बच्चे कहेंगे कि वह श्याम वर्ण की थी, है ना, वह श्याम वर्ण की है बच्चों, श्याम वर्ण की है, श्याम वर्ण की है, यानी देखने में श्याम वर्ण की है। तो मेरे बच्चे अगर यहाँ से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप बना देंगे तो कमेंट बॉक्स में बच्चों दिल बनाकर भेजिए, है ना। क्वेश्चन नहीं बनेगा, है ना, कमेंट बॉक्स में दिल बनाकर भेजिए कि गुरुजी गर्दा उड़ जाएगा। सर कोई भी सवाल पूछा जाए, कोई भी सवाल पूछा जाए, गर्दा उड़ जाएगा सर। पूछिए सर क्या पूछेंगे? बताओ बच्चों कि ऋग्वेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है? गुरुजी 24। बताओ बच्चों अर्थवेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है? गुरुजी 5। बताओ लौकिक संस्कृत में कितनी कवित्रियों का वर्णन है? गुरुजी 40। लौकिक संस्कृत में कितने पद देखने को मिलते हैं? गुरुजी 150। बताओ प्रथम कल्पा 40 कवित्रियों में, लौकिक संस्कृत के 40 कवित्रियों में नंबर 1 प्रथम कल्पा कौन है? गुरुजी विजयंका है। विजयंका किस रंग की थी? गुरुजी श्याम वर्ण की थी। एक भी सवाल नहीं छूटेगा सर। बढ़ते हैं आगे। कहते हैं कि विजयंका के बारे में कहा गया है, कहते हैं नीलो, है ना, कहते हैं बच्चों नील उत्पल, नील उत्पल दल श्यामा विजयंका, 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 विजयंका आम जातः, है ना, जातः वृथेव दांडिना प्रोक्तः सर्व शुक्ला सरस्वती। कहते हैं बच्चों कि विजयंका के बारे में कहा गया है कि नील मतलब नीले, उत्पल यानी बच्चों कमल, दल यानी उसके पंखुरी, और श्यामा कहते हैं कि नीले कमल के पंखुरी के, नीला कमल। कैसा कमल बच्चों? आपने कैसा देखा? लाल देखा होगा। यहां बच्चों कैसा कमल कहा जा रहा है? नीला कमल। कहते हैं बच्चों कि नीले कमल के, नील, नील, उत्पल मतलब कमल, दल मतलब पंखुड़ी, श्यामा मतलब कि नीले कमल के पंखुड़ी के समान और श्याम रंग की है। कौन? कहते हैं बच्चों कि नीलोत्पल दल श्यामा विजयंकाम जानता। कहते हैं नीलोत्पल दल श्यामा यानी नीले रंग के कमल के पंखुड़ी के समान, है ना, पंखुड़ी के श्याम रंग की विजयंका को कौन नहीं जानता है? कहते हैं इसको कौन नहीं जानता है? आगे लिखते हैं वृथेव दांडिना प्रोक्तः, कहते हैं झूठ ही, फालतू का ही, वृथेव मतलब बिना कोई मतलब का, दांडी प्रोक्ता, प्रोक्ता मतलब होता है कहना, दांडी ने कह दिया, दांडी ने कह दिया, दांडी ने कह दिया सर्व शुक्ला सरस्वती। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर्व शुक्ला, सर्व शुक्ला, सर्व शुक्ला सरस्वती यानी सरस्वती से तुलना, सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा जाता है? तो कहना बच्चों विजयंका को कहा जाता है, विजयंका को कहा जाता है सर्व शुक्ला सरस्वती। पर किसने कहा है? हाँ, विजयंका को सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है? बताओ किसने कहा है? एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना मेरे बच्चे। नीलोत्पल, नीलोत, है ना, नीलोत्पल दल श्यामा, नीलोत्पल दल श्यामा किसे कहा गया है? तो नीलोत्पल दल श्यामा किसे कहा गया है? तो कहेंगे बच्चों विजयंका को। कहते हैं बच्चों सर्व शुक्ला सरस्वती, सर्व शुक्ला मेरे बच्चे, सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया है? तो कहेंगे सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया है? तो यहां भी लिखेंगे बच्चों कि सर्व शुक्ला सरस्वती विजयंका को कहा गया है। अगर मैं पूछूं बच्चों किसने कहा है, किसने, किसने कहा है, किसने कहा है, तब कहना बच्चों दांडी ने, या दंडी, जो भी लिखा है, दांडी या दंडी लिखा है शायद, है ना, तो दंडी ने कहा है बच्चों। या अगर दांडी होगा तो दांडी कहना, दंडी होगा तो दंडी कहना। एक बार सब लोग सेशन को लाइक कर दिए जल्दी से, एक बार सेशन को सब लोग लाइक कर दिए, 3 के प्लस लाइक तो होने ही चाहिए।
किसी भी हाल में सब लोग लाइक करेंगे। एक भी बच्चा कहेगा लाइक नहीं करेंगे तो देखना बहुत गुस्सा हो जाएंगे, हम बहुत गुस्सा हो जाएंगे। अभी जल्दी जल्दी सब लोग लाइक करो फटाफट, जल्दी जल्दी बच्चों लाइक करो जल्दी से सब लोग। 2400, 2450, सब लोग लाइक कीजिए फटाफट से। 2500, जल्दी 2600। आइए बच्चों, आगे लिखा गया है, कहते हैं तस्या कहते हैं बच्चों कि तस्या कालः मतलब उनका जो समय है, तस्य मतलब होता है उनका, तस्या कालः अष्टम शतक है ना, कहते हैं अष्टम शतकम मित्य नुमीयते, कहते हैं ऐसा उनका जो समय काल है अष्टम शतक मतलब 8वीं सदी। बच्चों कौन सी सदी बताओ? 8वीं सदी। 8वीं सदी कहते हैं बच्चों कमित्युनु है ना, क्या लिखा है? कमित्य नु मियते मतलब ये अनुमान लगाया जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बच्चों दांडी का समय काल बताइए माफ कीजिए सॉरी, विजयंका किस शताब्दी की थी? इस धरती पर जब विजयंका आई थी किस शताब्दी में आई थी? गुरुजी 8वीं सदी में आई थी, 8वीं सदी में। अभी हम लोग किस सदी में जी रहे हैं बच्चों? कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम लोग अभी किस सदी में जी रहे हैं? किस सदी में अभी हम लोग जी रहे हैं? गुरुजी हम लोग तो अभी 21वीं सदी में जी रहे हैं, हम लोग 21वीं सदी में जी रहे हैं, वो तो 8वीं सदी में आई थी। हे भगवान। कहते हैं बच्चों आगे लिखा है चालुक्य वंशी शस्य चंद्रादित्य रागी विजय है ना, विजय भट्टारिका विजयंका इति बहवो मन्यते। कहते हैं बहुत लोग ऐसा मानते हैं, बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि चालुक्य वंश की, चालुक्य वंश की है ना, चालुक्य वंश की रागी मतलब जो रानी है जिसका नाम है चंद्रा है ना, माफ कीजिएगा, चालुक्य वंश के चंद्रादित्य की रानी, चंद्रादित्य राजा है, उसकी जो रानी है उसका नाम है विजय भट्टारिका। विजय भट्टारिका विजयंका इति बहुवो मन्यते। बहुत लोगों को ऐसा मानना है, बहुत लोगों का ऐसा मानना है कि विजय भट्टारिका ही, विजय भट्टारिका ही कौन है बताओ बहुत लोगों को मानना है कि विजय भट्टारिका ही कौन है? विजय भट्टारिका। बहुत लोगों को ऐसा मानना है कि विजय भट्टारिका ही कौन है? विजयंका है, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों। बहुत लोगों को ऐसा मानना है कि विजय भट्टारिका ही विजयंका है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए विजय भट्टारिका किसकी पत्नी है? विजय भट्टारिका किसकी पत्नी है? तो कहना बच्चों चंद्रादित्य की पत्नी है। किसकी पत्नी है? तो राजा चंद्रादित्य। तो लिखा गया है बच्चों, फिर से पढ़िए, चालुक्य वंशस्य चंद्रादित्य रागी विजय भट्टारिके विजयंका इति बहवो मन्यते। बहुत लोगों का ऐसा मानना है, बहुत लोगों का ऐसा मानना है कि जो बच्चों विजय भट्टारिका है वही लेडीज का नाम है विजयंका, लेकिन ऐसा नहीं है। आगे लिखा है मेरे बच्चे, पढ़िएगा। कहते हैं किंच शीला भट्टारिका देव कुमारिका राम भद्रांबा प्रभृतयो दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका स्वस्फुट पद्य प्रसिद्ध। कहते हैं दक्षिण भारत में, भारत के कितने भाग हैं बच्चों? कमेंट बॉक्स में लिखिए। गुरुजी भारत के 4 भाग हैं। सबसे पहला होता है उत्तर, दूसरा होता है दक्षिण, फिर होता है पूरब और फिर होता है पश्चिम। तो भारत के 4 भाग हैं बच्चों। अगर हम ऐसे देखें नॉर्मली, अगर हम 4 भाग करें तो कहते हैं दक्षिण भारत। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शीला भट्टारिका, देव कुमारिका, राम भद्रांबा ये सभी कहाँ की कवित्री हैं? ये सभी कहाँ की कवित्री हैं? ऑप्शन में दिया रहेगा उत्तर भारत, दक्षिण भारत, ये वो ऐसे वैसे। तो क्या लिखना है बच्चों बताओ कमेंट बॉक्स में जल्दी से, है ना मेरे बच्चे बताओ जल्दी से कि शीला भट्टारिका है ना, शीला भट्टारिका, शीला भट्टारिका, देव कुमारी, क्या लिखा है बच्चों, है ना कुमारिका, कुमारिका मेरे बच्चे, शीला भट्टारिका, देव कुमारिका, राम भद्रांबा है ना, भद्र है ना, भद्रांबा, राम भद्रांबा, ये सभी जो है मेरे बच्चे, ये सभी जो है बच्चों, ये सभी जो है, ये सभी कहाँ की कवित्री है? तो कहना बच्चों दक्षिण भारत की कवित्री है। कहाँ की है? दक्षिण भारत की ये सभी कवित्री हैं बच्चों, ठीक है ना, दक्षिण भारत की कवित्री है, आपको कहना है, ठीक है ना। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, ज्यादा नहीं पढ़ना है अब आप लोग को, 3 गो स्लाइड पढ़ना है, 4 गो स्लाइड और पढ़ना है। पढ़ें बच्चों, पढ़ें आगे
विजयनगरस्य विजयनगर राजस्य नरेशा संस्कृत भाषा संरक्षणाय कृत प्रयासः आसनीति विदितमेव। कहते हैं बच्चों कि विजयनगर के राजा, विजयनगर राजस्य नरेशः, नरेश मतलब होता है राजा। कहते हैं विजयनगर के राजा ने संस्कृत भाषा संरक्षणाय, संस्कृत भाषा को बचाने के लिए कृत प्रयास आसनीति, बहुत प्रयास किए। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कहाँ के राजा ने संस्कृत भाषा को बचाने के लिए खूब प्रयास किए, बहुत प्रयास किए, बहुत प्रयास किए। कहाँ के राजा ने बच्चों बताओ? तो कहना है कहाँ के राजा ने प्रयास किया संस्कृत भाषा को बचाने के लिए, संस्कृत भाषा को बचाने के लिए, संस्कृत भाषा को बचाने के लिए कहाँ के राजा ने प्रयास किया है? तो कहना बच्चों विजयनगर, कहाँ के? विजयनगर के राजा ने संस्कृत भाषा को बचाने के लिए काफी प्रयास किए। तेसा है ना, तेस है ना, तेषाम अंतःपुर है ना, पूरे अपि तेषाम अंतःपुरे अपि संस्कृत रचना कुशलः राज है ना, राज्यो अभवन। कहते हैं उसके अंतःपुर में, अंतःपुर समझते हैं बच्चों? क्या कभी आपने कोई मूवी में राजा का महल देखा है? गुरुजी देखा है। देखिए राजा का ये दरबार होता था, राजा का घर होता था, उसके बीच में वो सिंहासन होता था और यहाँ पर ढेर सारी महिलाएं बैठी होती थी, जहां पर बच्चों किसी भी पुरुष के जाने का अधिकार नहीं था। वहां सिर्फ राजा जाते थे, वहां कोई नहीं जा सकता था। उसे अंतःपुर कहते हैं। क्या बोलते हैं? अंतःपुर कहते हैं, जहां कोई दूसरा मर्द नहीं जा सके, सिर्फ स्त्रियां वहां रहती थी। वहां पर भी मेरे बच्चे, वहां पर भी जो है विजयनगर के जो राजा थे उन्होंने संस्कृत रचना कुशल राज अभवन, यानी संस्कृत में लिखने वाली महिलाओं सबको बैठा के रखा था कि हे देवी आप बैठिए यहाँ पर मेरे अंतःपुर में, जहां कोई मर्द नहीं आ सकता है, यहाँ बैठकर आप अपनी रचना कीजिए। तो बहुत सारे इन्होंने अंतःपुर में भी रखा था। अब आगे किसी और की चर्चा है। कहते हैं बच्चों कंपनरायस्य चतुर्दश शतकम रागी गंगा देवी मधुरा विजयमति महाकाव्यम स्वामिनो मधुरे विजय घटना है ना, घटनाम आश्रित्य रचनायात। कहते हैं मेरे बच्चे कि कंपन राय की रानी जिसका नाम है गंगा देवी। बच्चों याद रखना कि गंगा का पानी कैसा होता है बताओ? कांपता है गंगा का पानी, हमेशा लहर होता है। तो बच्चों यहां लिखा गया है कि कंपन राय की जो रानी थी जिसका नाम है गंगा देवी, उन्होंने मधुरा विजयम नाम का एक महाकाव्य लिखा था। किसके ऊपर बच्चों बताओ? किसके ऊपर? तो कहते हैं स्वामिनो, अपने खुद के पति, स्वामी मतलब पति, अपने खुद के पति। कहते हैं विजय घटना, उनके पति ने एक युद्ध लड़ा था, उसमें उसके पति विजय हुए थे, इसलिए कहते हैं बच्चों मदुरै में एक युद्ध हुआ था, विजय घटना पर आश्रित वह रचना है। बच्चों याद रखिएगा। और इनका जो समय है, कंपन राय का समय है, वो 14वीं सदी है बच्चों। तो याद रखिएगा, सबसे पहले कंपन राय की पत्नी का नाम बताइए। कंपन राय की पत्नी का नाम बताइए। तो कंपन राय की पत्नी का नाम है गंगा देवी। गंगा देवी ने क्या लिखा है? इन्होंने लिखा है मधुरा विजयम लिखा है ना। इन्होंने मधुरा विजयम लिखा है। बच्चों बताओ कंपन राय का समय बताइए। कंपन राय का समय बताइए। तो समय बताना है बच्चों 14वीं सदी। अगर मैं आपसे पूछ लूं, हंस के मुस्कुरा के मैं पूछ लूं कि बताओ बच्चों विजयंका का समय क्या था? सर भुलाए नहीं है, विजयंका का समय था 8वीं सदी, है ना। विजयंका का समय था बच्चों 8वीं सदी। और यहाँ पर कंपन राय का जो समय है वो है 14वीं सदी। कंपन राय की पत्नी का नाम बताइए गंगा देवी। गंगा देवी ने क्या लिखा है? गंगा देवी ने मधुरा विजयम लिखा है। बच्चों किसके ऊपर लिखा है? स्वामी ने अपने पति के ऊपर लिखा है। अपने पति के ऊपर लिखा है, अपने स्वस्वामी मतलब अपने पति के ऊपर इन्होंने लिखा है। तो बच्चों अपने पति के ऊपर उन्होंने लिखा है। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया बच्चों, यहाँ तक पढ़ लिया। अगर समझ में आया, लगता है गुरुजी गर्दा उड़ जाएगा सर परीक्षा में,
परीक्षा में गर्दा उड़ जाएगा तो एक बार दिल बनाकर भेजिए। परीक्षा में अगर गर्दा उड़ जाएगा तो एक बार दिल बनाकर भेजिए। संस्कृत का एक एक चैप्टर बच्चों दिल को छू रहा होगा, आपको छू रहा है? बताओ, लग रहा है अच्छा? संस्कृत पढ़ने में मजा आ रहा है? लगता है गुरुजी 30-40 गो चैप्टर रहता संस्कृत का, मजा आ जाता। लेकिन क्या कीजिएगा, आज 4 हो जाएगा, कल बकरीद का छुट्टी है बच्चों। लेकिन जो हिंदू बच्चे हैं, अगर रहा ऑफिस में तो क्लास लेंगे, क्योंकि आप लोग तो बकरीद नहीं मनाइएगा ना। तो अगर संस्कृत का क्लास हो गया खाली तो सोचते हैं 2-3 चैप्टर कल निपटा दें। मन करता है एगो चैप्टर सुबह पढ़ा दें और 2 गो शाम को पढ़ा दें। मन कर रहा है कल 3 गो संस्कृत का चैप्टर पढ़ा दे एकदम हुमच के। है दूसरा क्लास तो कल ले नहीं सकते, बहुत सारे मुस्लिम बच्चे हैं जिनका कल पर्व त्योहार है। कैसा लग रहा है बच्चों बताओ? मजा आ रहा है ना? मस्त लग रहा है ना? हाँ, संस्कृत बहुत मजेदार है बाबू। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें और 3 स्लाइड पढ़ना है। 3 स्लाइड में से आइए बच्चों, कहते हैं कहते हैं बच्चों कहते हैं तत्रा है ना, तत्र तत्र अलंकारानाम सन्निवेशः आवर्जको वर्तते तस्मीन राज्ये, तस्मीन है ना, तस्मीन राज्ये है ना। मिलाना पड़ेगा बच्चों, कोई लाइन गायब तो नहीं हो गया? ठीक है। तस्मीन राज्ये है ना, सोडक शतके शासनम कुर्वन्तः। कहते हैं बच्चों की तत्र अलंकाराणाम सन्निवेशना सन्निवेशम अपाहना आवर्जको वर्तते तस्मीन राज्ये। कहते हैं बच्चों उस समय राज्य में सोडक शतके शासनम कुर्वन्तः अच्युत रायस्य रागी त्रिलंबा वरदाम्बिका परिणय नामक प्रौढ़ चंपू काव्य रचनयत। कहते हैं मेरे बच्चे फिर एक के बारे में पढ़िए। लिखा गया है बच्चों, लिखा गया है बच्चों कि लिखा गया है बच्चों कि तस्मीनेव राज्य है, मतलब उस राज्य में सोडक मतलब उसी राज्य में, जिस राज्य में कौन थे बताओ? जिस राज्य में कौन थे? जिस राज्य में कंपन राय थे, जिस राज्य में कंपन राय थे उसी राज्य में ये कब की घटना है बताओ कमेंट बॉक्स में? 16वीं सदी में। सोडक स्वनम क्या लिखा है? सोडस। सोडस मतलब होता है 16 शतके, मतलब 16वीं सदी में शासन कुर्वता मतलब शासन था किसका? अच्युत राय का। उसकी पत्नी का नाम था तिरुलंबा। तो मेरे बच्चे बताइएगा अच्युत राय की पत्नी का नाम? सर जी अच्युत राय की पत्नी का नाम क्या था? तो बच्चों लिखेंगे तिरुलंबा। अच्युत राय की पत्नी का नाम था तिरुलंबा। अगर मैं पूछूं बच्चों इसका समय बताओ, तो इसका अच्युत राय का समय लिखेंगे 16वीं शताब्दी है ना, 16वीं शताब्दी इसका समय लिखेंगे। और इन्होंने बच्चों तिरुलंबा ने कौन सी रचना लिखी है? तो इन्होंने बच्चों चंपू काव्य, क्या लिखा है? चंपू काव्य की रचना की है। और ये कविता नहीं है, ये बच्चों मुझे लगता है कि बच्चों लिखा गया है वरदाम्बिका परिणय नामक चंपू काव्य है ना। बच्चों नाम क्या था? वरदाम्बिका है ना, वरदाम्बिका परिणय, वरदाम्बिका परिणय। मैंने बच्चों वरदाम्बिका परिणय है ना, परिणय, वरदाम्बिका परिणय नाम है बच्चों चंपू काव्य। चंपू काव्य की उन्होंने रचना की है बच्चों, चंपू काव्य की रचना की है। अगर मैं यहीं पर आपसे पूछूं बताओ विजयंका का समय क्या था? गुरुजी 8वीं सदी। अगर मैं यहीं पर पूछूं बच्चों कि अच्युत राय का समय क्या था? तो गुरुजी अच्युत राय का 14वीं सदी। तो बच्चों 3 समय याद रखना है। एक तो बच्चों रखना है, एक तो सॉरी अच्युत राय नहीं रे, मारे भी करेगा, हे भगवान, अच्युत राय नहीं रे, अच्युत राय नहीं रे, कंपन राय का समय था बच्चों 14वीं सदी। विजयंका का समय था 8वीं सदी। अच्युत राय का समय है 16वीं सदी। तो 3 ठो समय याद रखना है, 3 गो समय याद रखना है और 3-4 ठो पत्नी भी याद रखना है। सर कौन पत्नी सर? बताते हैं, रुको बताइए मेरे बच्चे। याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम क्या था? तो लिखेंगे याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम मैत्रेय था। तो लिखेंगे बच्चों मैत्रेय। फिर मैं पूछूंगा बताओ कंपन राय की पत्नी का नाम क्या था? तो कंपन राय की पत्नी का नाम था गंगा देवी। और बच्चों फिर मैं पूछूंगा बताओ
अच्युत राय की पत्नी का नाम क्या था? तो अच्युत राय की पत्नी का नाम था तिरुलंबा, है ना, तिरुलंबा बच्चों, तिरुलंबा। तो 3 गो पत्नी याद रखना है, 3 ठो पत्नी याद रखना है, 3 गो पत्नी। हंसो मत, हंसो मत, हंसो मत। तो बच्चों पहला है, लिखा गया है याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम क्या था? तो बच्चों मैत्रेय। कंपन राय की पत्नी का नाम कंपन गंगा, गंगा का पानी कंपित होता है। अच्युत राय की पत्नी का नाम है तिरुलंबा, है ना। तो मेरे बच्चे ये 3 ठो आपको याद रखना है, और समय भी 3 गो है। विजयंका का समय है 8वीं सदी, कंपन राय का समय है 14वीं सदी, और अच्युत राय का समय है 16वीं सदी। तो बच्चों ये याद रखना बहुत जरूरी है। पढ़ते सब कोई हैं बच्चों, सिर्फ पढ़ना इंपॉर्टेंट है कि याद रखना इंपॉर्टेंट है, बताओ? तो सर याद रखना इंपॉर्टेंट है, खाली पढ़ लो भुला जाओ कोई फायदा नहीं है, याद रखो बच्चों। आइए तो कहते हैं बच्चों 16वीं सदी में एक राजा हुए जिसका नाम था अच्युत राय, और बच्चों उनकी पत्नी का नाम था तिरुलंबा। उन्होंने वरदाम्बिका परिणय नामक एक चंपू, प्रौढ़ चंपू काव्य की रचना की। कहते हैं तत्र तत्र संस्कृत गधस्य छटा समस्त पदावल्य ललित पद विनयासेन चातीव शोभते। कहते हैं बच्चों कि तत्र मतलब वहां, अत्र मतलब यहाँ, तत्र मतलब वहां, वहां संस्कृत गद की जो छटा है वो समस्त पद वल्या, ललित पद विनयासो चातीव शोभते। कहते हैं बच्चों उस समय जो वहां पर था, वहां पर ललित पद का जो छाना, ललित पद का बहुत ज्यादा महत्व था, ललित पद का। आगे लिखते हैं संस्कृत साहित्य प्रयुक्तम दीर्घतम समस्त पद्मा अपि तत्रैव लभ्यते। कहते हैं संस्कृत साहित्य का अभी तक का सबसे दीर्घ, सबसे बड़ा, दीर्घतम मतलब क्या होता है? सबसे बड़ा, सबसे बड़ा जो पद है वो किसने लिखा है बताओ? संस्कृत साहित्य का सबसे बड़ा पद किसने लिखा है? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा सबसे बड़ा पद। टिन सबसे बड़ा पद, सबसे बड़ा पद। तो सबसे बड़ा पद लिखने वाली कौन है? तो वो है तिरु, 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 तिरु बच्चों, तिरु, है ना, तिरुमलांबा, माफ कीजिएगा, तिरुमलांबा, तिरुमलांबा। तो मेरे बच्चे तिरुमलांबा नाम है, सबसे बड़ा लिखने वाली जो है वो है तिरुमलांबा। तिरुमलांबा ने संस्कृत साहित्य का जो सबसे बड़ा पद लिख दिया है, उससे बड़ा पद कोई नहीं लिखा है, ठीक है ना। अगर बच्चों समझ में आ गया तो प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए। गुरुजी मजा आ गेलो, एकदम एकदम मजा आ गेलो गुरुजी, लिखो जल्दी से, है ना। सर जी एकदम खतरनाक सर जी, याद हो गया। चलिए अब बढ़ते हैं बच्चों, हमारे पास बस एक महिला के विषय में पढ़ना है जिसका नाम है बच्चों क्षमा राव। आधुनिक काले, आधुनिक मतलब अभी का जो समय है इसको आधुनिक काल कहते हैं। आधुनिक काले संस्कृत लेखिकासु, संस्कृत लेखिकाओं में पंडिता क्षमा राव जिसका समय काल 1890 से 1953 है, नामध्या विदुषी अति प्रसिद्धा। कहते हैं आधुनिक काल में बच्चों हम बात नहीं कर रहे हैं वैदिक काल की, हम नहीं बात कर रहे हैं प्राचीन काल की, हम बात कर रहे हैं आधुनिक काल की। आधुनिक मतलब जो अभी का समय चल रहा है, मॉडर्न युग बच्चों। तो आधुनिक काल में जितने भी संस्कृत में लेखिकाशु हैं, जितने भी लेखिकाएं हैं, उसमें सबसे प्रसिद्ध कौन है? तो आधुनिक काल में है पंडिता क्षमा राव। तो बच्चों कहते हैं कि आधुनिक काल की प्रसिद्ध महिला का नाम बताइए। आधुनिक काल की, है ना, आधुनिक काल की प्रसिद्ध महिला, है ना, प्रसिद्ध लेखिका का नाम बताइए कमेंट बॉक्स में। तो कहेंगे गुरुजी इसका नाम है पंडिता क्षमा राव, पंडिता क्षमा राव। इसका समय, इसका जन्म बताइए। गुरुजी 1890 में जन्म हुआ, 1953 में मृत्यु हुआ। 1890 में जन्म हुआ, 1953 में बच्चों मृत्यु हुआ। कहते हैं तया स्वपितु, तया मतलब उसने, स्वपितु मतलब अपने खुद के पिता, शंकर पांडुरंग पंडितस्य महतो विद्वशो जीवन पर, है ना, जीवन चरित्रम शंकर चरित्र, ना शंकर चरित्रम इति रचिते। कहते हैं उन्होंने अपने खुद के पिता, कहते हैं तया स्वपितु मतलब उसने अपने पिता, शंकर पांडुरंग पंडितस्य, है ना। कहते हैं बच्चों उनके पिता का नाम क्या था? शंकर पांडुरंग। पूछा जाएगा बच्चों कि पूछा जाएगा पंडिता क्षमा राव के पिता का नाम बताइए। पंडिता क्षमा राव, है ना, पंडिता क्षमा राव के पिता का नाम बताइए कमेंट बॉक्स में। तो लिखना है बच्चों शंकर, और फिर लिखना है बच्चों पांडु, और फिर लिखना है रंग। तो उनके पिताजी का नाम क्या था? शंकर पांडु रंग।
कहते हैं इस पर उन्होंने एक रचना लिखी, इस पर उन्होंने एक रचना लिखी बच्चों, है ना। पंडिता छमाराव की रचना का नाम बताइए, है ना। तो उन्होंने बच्चों अपने पिता के पंडितस्य महतो विदोषो जीवन पर, है ना, जीवन चरित्रम, कहते हैं उनके जीवन के चरित्र के बारे में, नहीं अपने पापा का जीवनी लिखा, जीवनी नहीं होता है, अपने पिता का जीवनी लिखा जिसका नाम रखा शंकर चरितम। तो बच्चों शंकर चरितम किसकी रचना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा मेरे बच्चे, क्या पूछा जाएगा, शंकर चरित्रम। शंकर चरित्रम किसकी रचना है, तो कहना है बच्चों शंकर चरित्रम बच्चों पंडित क्षमा राव की रचना है, पंडित है ना, पंडित क्षमा राव की रचना है जिसका नाम है शंकर चरित्रम। शंकर चरित्रम किसकी रचना है, तो पंडिता क्षमा राव, यानी है ना पंडिता क्षमा राव की रचना है शंकर चरित्रम। आगे लिखा है मेरे बच्चे, आगे लिखा गया, आगे लिखा है लास्ट पेज में कहा है, कहते हैं बच्चों गांधी दर्शन प्रभाविता सह सत्याग्रह मीरा लहरी कथा मुक्तिवली विचित्र परिषद यात्राम ग्राम ज्योति इत्यादि अनेका गद्य पद्य, है ना, गद्य पद ग्रंथान प्रणीतवती। कहते हैं बच्चों शंकर चरित्र, है ना, कहते हैं गांधी जी से प्रभावित होकर, गांधी जी के दर्शन से प्रभावित होकर, गांधी जी से प्रभावित होकर उन्होंने कौन कौन सी रचना लिखी बच्चों बताओ। तो सबसे पहला लिखा सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति, ये सभी रचनाएं बच्चों किन से प्रभावित होकर उन्होंने लिखा है। बच्चों बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो मुझसे प्रभावित होकर गांव में पढ़ाना शुरू कर दिए हैं, बोलो हाँ या ना। बिल्कुल सर, मैं भी किसी और शिक्षक से प्रभावित होकर पढ़ा रहा हूं। तो बच्चों लोग एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। तो गांधी दर्शन से कौन प्रभावित हुई थी पहले बताओ, गांधी दर्शन से प्रभावित कौन हुई, तो मेरे बच्चे टिन गांधी दर्शन से प्रभावित, है ना, गांधी दर्शन से प्रभावित, गांधी दर्शन से प्रभावित कौन हुई थी, तो बच्चों याद रखना कि पंडिता क्षमा राव, पंडिता क्षमा राव गांधी दर्शन से प्रभावित हुई थी। और गांधी दर्शन से प्रभावित होकर इन्होंने कौन कौन सी रचना लिखी है, रचनाओं का नाम बता सकते हैं आप कि इन्होंने कौन कौन सी रचना लिखी है। तो गांधी दर्शन से प्रभावित होकर इन्होंने जो रचना लिखी है वो है बच्चों, रचना का नाम याद कीजिएगा, मैंने याद कर लिया, सत्य ना, क्या लिखा है, सत्याग्रह गीता मीरा लहरी, सत्याग्रह गीता, सत्याग्रह गीता, दूसरा है मीरा लहरी, है ना, सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, कथा मुक्तावली। तो बच्चों सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली और ग्राम, है ना, और बच्चों विचित्र परिषद यात्रा ग्राम ज्योति, विचित्र परिषद यात्रा, विचित्र परिषद यात्रा, विचित्र परिषद यात्रा, परिषद यात्रा, और मेरे बच्चे, है ना, और मेरे बच्चे ग्राम्य ज्योति। तो मेरे बच्चे ये रचना है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मेरे बच्चे पंडिता क्षमा राव की रचनाओं के नाम लिखें। पंडिता क्षमा राव के 3 या 4 बोला जाएगा कि पंडिता क्षमा राव के रचनाओं के नाम लिखें। तो पंडिता क्षमा राव की रचना कौन कौन सी है, पहला बोलिए सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, ग्राम ज्योति, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा। तो ये सब उनकी रचना है बच्चों, ये सब हमें लिखना पड़ेगा। चलिए बच्चों अब देखते हैं लास्ट में लिखा गया है, कहते हैं बच्चों वर्तमान काले लेखना, है ना, लेखन रत्नाशु कवियत्रीशु पुष्पा दीक्षित वनमाला भवालकर। वर्तमान काल की, वर्तमान की भी बच्चों जो है पुष्पा दीक्षित है, वनमाला भवालकर है, मिथिलेश कुमारी है ना, मिथिलेश कुमारी मिश्र प्रवृत्ति यो अनुदितम संस्कृत साहित्यम पुरयंती। अभी वर्तमान समय में भी, आधुनिक समय की तो बात हमने पढ़ लिया, वर्तमान में भी कुछ कुछ महिलाएं हैं जो फेमस है। बताओ वर्तमान काल की कौन कौन सी हैं। गुरुजी इतना याद कैसे रखेंगे, वर्तमान काल की लेखिका, वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका बताओ, है ना, वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका का नाम बताओ। गुरुजी सबसे पहला हमें याद आ रहा है वनमाला भवालकर, वनमाला भवालकर गुरुजी। और बताओ सर जी, और याद आ रहा है मिथिलेश कुमारी, है ना, मिथिलेश कुमारी, मिथिलेश कुमारी मिश्र, मिथिलेश कुमारी मिश्र याद आ रहा है मुझे। कहते हैं बच्चों वनमाला भवालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र, एक और है पुष्पा दीक्षित, भूल गए, नहीं गुरुजी पुष्पा दीक्षित, है ना,
पुष्पा, पुष्पा दीक्षित। पुष्पा झुकेगा नहीं साला, है ना, पुष्पा दीक्षित। तो मेरे बच्चे आप लोग देख लिए होंगे, है ना, टोटल। तो बताओ आप लोगों को चैप्टर कैसा लगा? खत्म, अब बस हमें क्वेश्चन आंसर करना है। तो बच्चों मुझे बताओ कैसा लगा आप लोगों को चैप्टर? चैप्टर कैसा लगा बताओ? प्यारा प्यारा दिल बनाकर भेजिए फटाफट, एकदम अच्छा अच्छा वाला दिल बनाकर भेजिए, और बताओ आपको चैप्टर कैसा लगा? सर मस्त लगा, अच्छा लगा। हाँ, पर क्वेश्चन बनाने में दिक्कत होगा आप लोगों को, क्योंकि बहुत सारा नाम है बच्चों, बहुत सारा नाम है, बहुत सारा नाम है। हाँ, गर्दा उड़ा देंगे गुरुजी। तो चलिए पहले एक बार गर्दा उड़ा के दिखाइए, रिवीजन करते हैं एक बार। पहले बताओ कि ये जो बच्चों संस्कृत जो साहित्य यानी जो समाज की जो गाड़ी है वो किससे चलती है? समाज की गाड़ी किससे चलती है? तो सर नर और पलस नारी से। मेरे बच्चे ये बताओ कि वैदिक काल में मंत्रों का उच्चारण कौन करते थे? सर वैदिक काल में मंत्रों का उच्चारण ऋषि एवं ऋषिका दोनों करते थे, ऋषि एवं ऋषिका दोनों करते थे। अच्छा, अच्छी बात है। ये बताओ कि विजयंका का समय क्या था? विजयंका का समय 8वीं सदी। अच्छा ठीक है, मुझे ये बताओ बच्चों कि, है ना, चंद्रादित्य, है ना, चंद्रादित्य का समय क्या था? तो चौ से चंद्रादित्य, और चौ से, और बच्चों 14 जो होता है वो चौ से ही होता है। तो बच्चों चंद्रादित्य का समय था 14वीं शताब्दी। अच्छा ठीक है, ये बताओ, है ना, ये बताओ कि कंपन राय का, नहीं, अच्युत राय का, हे भगवान, है ना, अच्युत राय का समय क्या था? अच्युत राय का समय क्या था? सर अच्युत राय का समय था 16वीं सदी, 16वीं सदी, 16वीं सदी, है ना। कहते हैं बच्चों कि, है ना, याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम क्या था? याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम मैत्रेय था। मैत्रेय किस रूप में वर्णित है? मैत्रेय दार्शनिक रूप में वर्णित है। अच्छा ये बताइए कि जनक की सभा में कौन थी? सर जनक की सभा में गार्गी थी, जनक की सभा में गार्गी थी। मेरे बच्चे ये बताओ महाभारत में किसके विषय में चर्चा है? महाभारत में सुलभा के विषय में चर्चा है। गार्गी के बारे में बताइए। गार्गी बच्चों शास्त्रों में कुशल थी, गार्गी शास्त्रों में कुशल थी बच्चों, गार्गी शास्त्रों में कुशल थी। कहते हैं बच्चों ऋग्वेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है? गुरुजी ऋग्वेद में 24 महिलाओं का वर्णन है। अर्थर्ववेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है? अर्थर्ववेद में 5 महिलाओं का वर्णन है। बताइएगा बच्चों लौकिक संस्कृत में कितनी महिलाओं का वर्णन है? लौकिक संस्कृत में 40 महिलाओं का वर्णन है। लौकिक संस्कृत में 40 महिलाओं के कितने पद मिलते हैं? तो पद कुल 150 मिलते हैं। 40 के महिलाओं में प्रथम कल्पा कौन है? प्रथम कल्पा कौन है? तो 40 महिलाओं में प्रथम कल्पा विजयंका है। तो 40 महिलाओं में प्रथम कल्पा का नाम बताइएगा। तो 40 महिलाओं में प्रथम कल्पा का नाम क्या है बच्चों? विजयंका है। विजयंका किस रंग की हैं? विजयंका श्याम वर्ण की हैं। बच्चों विजयंका की तुलना किससे होती है? तो विजयंका की तुलना बच्चों विजय भट्टारिका से होती है। अगर मैं पूछूं मेरे बच्चे ये बताओ कि चंद्रादित्य की पत्नी का नाम क्या है? चंद्रादित्य की पत्नी का नाम क्या है ना? विजय भट्टारिका है। आप बताइए मेरे विद्यार्थी जी कंपन राय की पत्नी का नाम क्या है? तो कंपन राय की पत्नी का नाम है गंगा देवी। अगर आपसे पूछे बच्चों बताइए अच्युत राय की पत्नी का नाम क्या है? अच्युत राय की पत्नी का नाम क्या है? तिरुमलंबा, है ना, तिरुमलंबा। गंगा देवी ने क्या लिखा है? गंगा देवी ने लिखा है मधुरा विजयम लिखा है। बताइए बच्चों तिरुलंबा ने क्या लिखा है? इन्होंने लिखा है चंपू काव्य। मेरे विद्यार्थी जी अगर मैं पूछूंगा बताओ कि पंडिता क्षमा राव किस समय की है? पंडिता क्षमा राव किस समय की है? तो ये आधुनिक काल की है। किससे प्रभावित है पंडिता क्षमा राव? किससे प्रभावित है? तो कहते हैं गांधी दर्शन से।
गांधी जी से प्रभावित है। पंडिता क्षमाराव के पिता का नाम क्या है? पंडिता क्षमाराव के पिता का नाम है शंकर पांडुरंग, है ना, शंकर पांडुरंग। इनके जीवन से संबंधित एक रचना लिखा है जिसका नाम है शंकर चरित्रम, शंकर चरित्रम। कहते हैं बच्चों मीरा लहरी किसकी रचना है? अगर मैं पूछूं बच्चों है ना, मीरा लहरी किसकी रचना है? सत्याग्रह, है ना, सत्याग्रह गीता किसकी रचना है? कथा मुक्तावली, कथा मुक्तावली किसकी रचना है? या मैं पूछूं बच्चों कि विचित्र परिषद यात्रा, विचित्र परिषद यात्रा किसकी रचना है? या बच्चों ग्राम्य ज्योति किसकी रचना है? तो ये सब रचना किसकी है बच्चों? तो ये सब रचना पंडिता क्षमाराव की है। तो मेरे बच्चे, हमें उम्मीद है कि मैंने बहुत रिवीजन करा दिया, है ना मेरे बच्चे। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत रिवीजन करा दिया, और रिवीजन जरूरी है। बहुत बच्चों को नींद आ रहा होगा, अलग बात है, पर रिवीजन जरूरी है। कितने बच्चों को ऐसा लग रहा है कि रिवीजन बहुत जरूरी है? जल्दी लिखो। किसको लग रहा है कि गुरुजी रिवीजन बहुत जरूरी है? कितना भी पढ़ लीजिए, कितना भी पढ़ लीजिए, जब तक रिवीजन नहीं होगा तब तक दिमाग में नट भाल्टू टाइट नहीं होता है। हाँ, रिवीजन बहुत जरूरी है, नट भाल्टू टाइट नहीं होता है जल्दी। सर मैथ का टाइम हो गया, मैथ का क्लास नहीं है बबुआ। ठीक है, आइए बच्चों क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं। लिखा गया है सवाल में कि आधुनिक काल की संस्कृत कवयित्री कौन है? आधुनिक काल पूछा गया है मेरे बच्चे, आधुनिक काल के बारे में चर्चा है, तो पंडिता क्षमाराव किस काल की है? आधुनिक काल की है। अगला है वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? मिथिलेश कुमारी को याद कीजिए, वर्तमान काल की है। अगला क्वेश्चन है बच्चों साहना संस्कृत साहित्य लेखिका किस प्रकार का पाठ है? तो संस्कृत साहित्य लेखिका एक निबंध है बच्चों, याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं, अर्थर्ववेद में कितनी ऋषि पत्नियों का वर्णन है? अर्थर्ववेद में 5 है, ऋग्वेद में 24 है। लौकिक संस्कृत साहित्य में कितनी कवियत्रियों का वर्णन है? तो लौकिक संस्कृत में कुल 40 कवियत्रियों का वर्णन है। लौकिक संस्कृत साहित्य में कवियत्रियों के कितने पद मिलते हैं? तो कुल 150 पद मिलते हैं। विजयंका का काल किस शताब्दी में माना जाता है? विजयंका का काल 8वीं शताब्दी में माना जाता है। पंडिता क्षमाराव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन से प्रभावित है? तो महात्मा गांधी के दर्शन से प्रभावित है। पंडित क्षमाराव के पिता कौन थे? पंडित शंकर पांडुरंग थे। क्षमाराव ने किसकी रचना की है? क्षमाराव ने ग्राम ज्योति की रचना की है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम मैत्रेय था। अगला है, याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसे दी है? तो अपनी पत्नी मैत्रेय को। ऑप्शन ए सही है। याज्ञवल्क्य ने किसकी शिक्षा दी है? तो याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा दी है। अगला है, चालुक्य वंश के राजा कौन थे? चौसे चालुक्य, चौसे चंद्रादित्य थे। अगला क्वेश्चन है, चंद्रादित्य की पत्नी का नाम क्या था? उनकी पत्नी का नाम विजय भट्टारिका था। नेक्स्ट है बच्चों, विजयनगर के राजा ने किस भाषा का संरक्षण करने का प्रयास किया? तो संस्कृत भाषा। ऑप्शन नंबर ए सही है। मधुरा विजयम महाकाव्य की रचना किसने की है? तो बच्चों मधुरा, मधुर 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 बच्चों कहाँ का जल होता है? मधुर जो है गंगा नदी का जल होता है, तो मधुर बोले तो गंगा देवी कहना बच्चों। नेक्स्ट है, गंगा देवी के पति का नाम कौन था? गंगा का पानी कंपन करता है, तो गंगा देवी के पति का नाम कंपन राय होगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, कंपन राय की पत्नी कौन है? कंपन राय की पत्नी गंगा देवी है, और अच्युत राय की पत्नी का नाम क्या है? तिरुलांबा है। तो मेरे बच्चे 20 क्वेश्चन आपने पढ़ा, बताओ पहले 20 में से आपका कितना स्कोर हुआ? प्लीज मुझे बताइए कि 20 में से आपने कितना स्कोर किया है? 20 में से जल्दी बताओ, 20 में से स्कोर कितना हुआ है? ठीक है ना, 10 नंबर का गलत है गुरुजी। एक बच्चा कह रहा है भैया देखो सच में गलत होना चाहिए, तो टाइम खराब मत करना प्लीज प्लीज प्लीज। क्वेश्चन है, क्षमाराव ने किसकी रचना की है? पंडिता क्षमाराव, सबसे लास्ट में पढ़े थे इन्होंने बच्चों क्षमाराव ने, गलत बात है बच्चों। ग्राम ज्योति भी इन्होंने लिखा है, और बच्चों शंकर चरित्रम भी लिखा है, गलत बात है। इसमें दो ऑप्शन दे दिया, हमको फंसा दिया है बच्चों, है ना। चलिए, एक बच्चा कह रहा 3 नंबर का मिस्टेक है।
3 नंबर में लिखा है संस्कृत साहित्य लेखिका, यह बच्चों एक निबंध है, इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है ना। तो ए और सी है ना, उसका दोनों ऑप्शन सही था बच्चों, 10 नंबर में दोनों ऑप्शन सही है क्योंकि दोनों रचना उसी का है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों, लिखा गया है 21 में, वरदाम्बिका परिणय नामक चंपू काव्य की रचना किसने की है? तो चंपू काव्य की रचना पढ़े होंगे बच्चों, तिरुलांबा ने की है, ऑप्शन ए। अगला है आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन अधिक प्रसिद्ध है? आधुनिक काल में पंडिता क्षमा राव प्रसिद्ध है। अगला है वनमाला भवालकर किस काल की है? वनमाला भवालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र, ये सभी वर्तमान काल की हैं, ऑप्शन नंबर डी। विजय भट्टारिका किसकी पत्नी है? विजय भट्टारिका चंद्रादित्य की पत्नी है। अगला है ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है? ऋग्वेद में 24 को चतुर्विंशति कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी, है ना। चतवारिंशत मत कहना, इसका मतलब 40 हो जाता है। अगला क्वेश्चन है महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख है? तो महाभारत में अगर हम देखें शुलभा का वर्णन है। अगला सवाल है बच्चों, गंगा देवी का समय क्या था? तो गंगा देवी का समय 14वीं सदी था, ऑप्शन ए है। समाज की गाड़ी किससे चलती है? पुरुष और नारी, पुरुष और नारी दोनों से, पुरुष और नारी दोनों से। सभी भाषाओं के साहित्य में कौन तत्पर हैं? सभी भाषाओं के साहित्य में स्त्रियां तत्पर हैं। अगला है मैत्रेय किसकी पत्नी है? याज्ञवल्क्य की पत्नी है। अगला है विजयंका किस वर्ण की थी? वर्ण मतलब रंग होता है, मैंने कहा श्याम वर्ण की थी। नीलोत्पलदल श्यामा किसे कहा गया है? तो नीले कमल के पंखुरी के समान श्याम रंग की कौन थी? तो विजयंका थी, ऑप्शन नंबर बी। अगला है नीलोत्पलदल श्यामा सरस्वती श्लोक कहाँ से लिया गया है? तो ये संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ से लिया गया है। अगला है लौकिक संस्कृत के प्रथम कल्पा कौन है? तो बच्चों विजयंका को लौकिक संस्कृत में 40 महिलाओं में प्रथम कल्पा कहा गया है। नेक्स्ट है बच्चों की श्याम वर्ण कौन थी? तो विजयंका श्याम वर्ण की थी। अगला क्वेश्चन है दांडी ने सर्व शुक्ला किसे कहा है? दांडी ने बच्चों सर्व शुक्ला किसे कहा है? तो दांडी ने सर्व शुक्ला कहा है किसको? विजयंका को, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला बच्चों आत्म तत्व की शिक्षा किसे देते हैं? तो अपनी पत्नी मैत्रेय को देते हैं। याज्ञवल्क्य देते हैं अपनी पत्नी मैत्रेय को। दार्शनिक रूप में किसके बारे में लिखा है? तो मैत्रेय को दार्शनिक के रूप में बताया गया है, मैंने बताया था आपको पहले। नेक्स्ट है गार्गी किसके सभा की विदुषी थी? तो गार्गी जनक की सभा में राजा दशरथ, है ना, माफ कीजिए, राजा राम के ससुर के यहाँ बैठते थे। 40 गंगा देवी ने किस महाकाव्य की रचना की? तो गंगा का पानी मधुर होता है, इसीलिए याद रखना है मधुरा विजयम, है ना। तो मेरे बच्चे बताओ 40 में कितना, 40 में कितना सही हुआ? प्लीज एक बार बताओ कि 40 में आपने कितना सही किया है? 40 में आपने कितना सही किया है? कितना सही किया है 40 में? और एक बार सेशन को सब लोग लाइक कर दीजिए। अब इतना लंबा क्लास है तो 4000 लाइक तो पूर्वे न करेगा जी, सब लोग लाइक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। अच्युत राय, अच्युत राय कहाँ के राजा हैं? अच्युत राय विजयनगर के राजा थे, ऑप्शन नंबर डी सही है। अच्युत राय का काल क्या था? अच्युत राय बच्चों षोडश शतक मतलब 16वीं सदी, ऑप्शन नंबर सी। अगला है ऋग्वेद में कितनी महिला ऋषिकाओं का वर्णन है? ऋग्वेद में 24 का वर्णन है। अगला क्वेश्चन है शंकर चरित्रम के रचनाकार कौन है? उसकी बेटी जो शंकर पांडुरंग की थी पंडिता क्षमा राव। सर्व शुक्ला सरस्वती किसकी उक्ति है? उक्ति मतलब किसने कहा है? उक्ति मतलब किसने कहा है? तो दांडी ने कहा है, ऑप्शन नंबर डी, दांडी ने कहा है। बच्चों जनक की सभा में शास्त्रों में कुशल कौन थी? तो जनक की सभा में कौन बैठती थी बताइए? जनक की सभा में, जनक की सभा में गार्गी बैठती थी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है दक्षिण भारत की संस्कृत लेखिकाएं कौन है? शीला भट्टारिका, राम भद्रांबा, देव कुमारिका, सभी, ऑप्शन नंबर सभी, ये दक्षिण भारत की है। अगला लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितने कवित्रों के पद हैं? तो लौकिक में कुल 40 कवित्रों के पद हैं, ऑप्शन नंबर डी 40 होगा बच्चों। नेक्स्ट है खत्म हो गया। तो बताइए आप लोगों को कैसा लगा, है ना, कैसा लगा बताइए। 48 में स्कोर कितना हुआ बताइए जल्दी से। 48 में कैसा स्कोर हुआ जरा बताइएगा हमको। 48 में कैसा स्कोर हुआ बताइए जरा, बताइए जरा। सर 3 नंबर का, है ना। 48 में 48 सही हुआ होगा, एक आध मिस्टेक कभी हो जाता है बच्चों, अब क्या करेंगे, अब इतना तेजी में हम क्वेश्चन पढ़ाते हैं, कभी कभी हो जाता है।
क्वेश्चन बैंक का पहला सवाल, विजयंका का समय क्या था? हे प्रभु, एक क्वेश्चन गलती करेंगे तो 500 रुपया फाइन मारेंगे आप लोग को। विजयंका का 8वीं सदी था। दक्षिण भारत की संस्कृत लेखिका कौन है? सभी का नाम पढ़े थे हम लोग। समाज की गाड़ी कैसे चलती है? पुरुष और नारी से चलती है। मित्रिय कौन थी? तो याज्ञवल्क्य की पत्नी थी। ऑप्शन नंबर डी सही है। लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितनी कवियत्रियों के पद मिलते हैं? लौकिक में तो 40 के मिलते हैं। सर्वशुक्ला सरस्वती किसने कहा है? किसने कहा है? तो दंडी ने या दांडी ने कहा है। किसको कहा है? तो विजयंका को कहा है। ऋग्वेद में कितनी महिला ऋषिकाओं का वर्णन है? तो 24 का वर्णन है। शंकर चरित्रम के रचनाकार पंडिता क्षमाराव हैं। नेक्स्ट है, जनक की सभा में शास्त्रों में कुशल कौन थी? पता है, जनक की सभा में गार्गी बैठती थी। अगला है बच्चों, वनमाला भवालकर किस काल की है? वनमाला भवालकर वर्तमान काल की है। अगला बच्चों देखते हैं, आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन प्रसिद्ध हैं? तो आधुनिक काल में बच्चों क्षमाराव, पंडिता क्षमाराव। नेक्स्ट है, याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेय को किसकी शिक्षा देते हैं? याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेय को आत्म तत्व की शिक्षा देते हैं। विजय भट्टारिका किसकी पत्नी है? तो ये चंद्रादित्य की पत्नी है। अगला है बच्चों, पंडिता क्षमाराव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन से प्रभावित है? तो महात्मा गांधी जी। अगला है, याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी है? तो अपनी पत्नी मैत्रेय को दी है। बच्चों, गंगा देवी का समय क्या था? 14वीं सदी गंगा देवी का समय था। नेक्स्ट, आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन है? आधुनिक काल में देखेंगे तो एक के है पंडिता क्षमाराव। नेक्स्ट है, महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख है? तो बच्चों सुलभा का वर्णन है। सुलभा का वर्णन है महाभारत में। नेक्स्ट है बच्चों, वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? तो मिथिलेश कुमारी वर्तमान काल की हैं। अच्युत राय कहाँ के राजा थे? विजयनगर के राजा थे। अगला है बच्चों, मधुरा विजयम किसकी रचना है? तो बच्चों गंगा देवी की रचना है मधुरा विजयम। नेक्स्ट है, विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा संवर्धित हैं? कवियों और शास्त्रों के द्वारा। मैंने बताया था विपुलम विपुलम, याद कीजिएगा। नेक्स्ट है, लौकिक संस्कृत साहित्य की कवियत्रियों में प्रथम कल्पा कौन है? विजयंका प्रथम कल्पा हैं। गांधी दर्शन से प्रभावित रचना कौन सी है? तो बच्चों साहित्य सत्याग्रह गीता। नेक्स्ट है बच्चों, कंपन राय का समय क्या है? तो कंपन राय बच्चों 14वीं सदी है। नेक्स्ट है बच्चों, समाप्त हो गया। तो बताइए कैसा रहा सफर? 25 में कितना सही हुआ आपका बताइए? 25 क्वेश्चन बैंक में पूछा गया था, कितना सही हुआ बताइएगा? 25 में 25 होना चाहिए एकदम। आम कितना रुपया किलो है? आप लोग के इधर मैंगो कितना रुपया किलो है बताइए? आप लोग के उधर मैंगो का रेट क्या है? मैंगो 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 कैसे बनता है मैंगो जी? ऐसे बनता ना मैंगो, देखें एक बार बना दिया ना मैंगो। टन टन, आज मंगाते हैं मैंगो रे, बहुत दिन हो गया। 40 टका किलो लिख रहे हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन बड़ा हल्का है बच्चों, पढ़ लीजिएगा कि उपनिषद में महिलाओं के योगदान का उल्लेख करें। उपनिषद में जो महिलाओं का उल्लेख है तो कहते हैं बच्चों कि बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेय की दार्शनिक, है ना, दार्शनिक के रूप में वर्णन है। जनक की सभा में गार्गी प्रसिद्ध थी। महाभारत में सुलभा का वर्णन है। लौकिक संस्कृत में महिलाओं के 150 पद देखने को मिलते हैं। तो यही है बच्चों उपनिषद में महिलाओं के वर्णन। लिख देंगे तो बताइएगा। अगला है बच्चों, संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ से हमें क्या संदेश मिलता है? पाठ से यही संदेश मिलता है कि खाली पुरुष नहीं रे भाई, महिला का भी योगदान है। तो लिखते हैं, इस पाठ से हमें यह संदेश मिलता है कि संस्कृत के साहित्य के विकास में महिलाओं का क्या योगदान है। संस्कृत भाषा के समृद्धि में पुरुष के समान महिलाएं भी चल रही हैं। वैदिक युग से आधुनिक समय तक ऋषिकाएं, कवियत्री, लेखिकाएं आदि ने काफी योगदान दिया है। तो बच्चों यही हमें सीखने को मिला कि सिर्फ पुरुष नहीं, महिलाओं ने भी संस्कृत में बहुत योगदान दिया है। अगला है बच्चों, विजयनगर राज्य में संस्कृत भाषा की क्या स्थिति थी? 3 वाक्य में बताइए। विजयनगर के सम्राट संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए किए गए प्रयास बहुत ही सराहनीय हैं। उनके अंतःपुर में भी संस्कृत रचना में कुशल रानियां थी। महारानी विजय भट्टारिका ने बहुत सारे संस्कृत साहित्य की रचना की है। तो यह है बच्चों विजयनगर के बारे में लिखना है। अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा, संस्कृत में पंडिता क्षमाराव के योगदान को बताएं। पंडिता क्षमाराव बच्चों बहुत फेमस है। पता है कि संस्कृत साहित्य में आधुनिक समय की लेखिकाओं
पंडिता छमाराव अति प्रसिद्ध हैं। शंकर चरित्रम उनकी अनुपम रचना है। गांधी दर्शन से प्रभावित होकर उन्होंने सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, ग्राम ज्योति, विचित्र परिषद यात्रा आदि रचनाएं भी की हैं। तो ये लिखना है किसके बारे में? ये लिखना है पंडिता छमाराव के बारे में, उन्होंने क्या क्या किया है वो तो हम लोग पढ़े ही थे बच्चों, सेम टू सेम लिख देना है। नेक्स्ट है संस्कृत साहित्य में दक्षिण भारत की महिलाओं के योगदान के बारे में बताइए। तो चालुक्य वंश की महारानी विजय भट्टारिका ने लौकिक संस्कृत साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। लगभग 40 दक्षिण भारतीय महिलाओं ने 150 संस्कृत काव्यों की रचना की है। इन महिलाओं में गंगा देवी, तिरुलांबा, शीला भट्टारिका, देव कुमारिका, राम भद्रांबा आदि प्रमुख हैं। तो ये सब बच्चों दक्षिण भारत की हैं। ये सभी कहाँ की हैं? दक्षिण भारत की हैं। चलो बच्चों, ये हमारा 5 क्वेश्चन था, हो गया समाप्त। तो आप लोग मुझे बताइए चैप्टर कैसा लगा मेरे बच्चे? 4 चैप्टर उड़ गया है। चैप्टर कैसा लगा मुझे बताओ। ठीक है, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जल्दी लिखो, कैसा लगा। ठीक है, जो लोग बाद में वीडियो को देखेंगे, जो लोग बाद में इस वीडियो को देखेंगे, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा मेरे बच्चे कि आप लोगों को कैसा लगा। सब लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपको क्लास कैसा लगा। सब लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और मेरे बच्चे कल देखो है बकरीद बच्चों। कल क्या है बताओ मेरे बच्चे? कल है बकरीद। कल क्या है? कल बच्चों बकरीद है, बकरीद। तो बच्चों कायदे से अगर हम देखें तो छुट्टी होने वाला है, हॉलीडे है ना। मतलब कल हम लोग बच्चों, कल अगर मैं पढ़ाऊं तो संस्कृत विषय छोड़कर मैं कुछ नहीं पढ़ा सकता हूं, क्योंकि मुस्लिम धर्म का बड़ा पावन, है ना, बड़ा पावन पवित्र बच्चों पर्व है। अगर हम देखें तो मेरे बच्चे, अगर हम पढ़ा भी पाएंगे, अगर पढ़ाएं तो क्या पढ़ाएं? मेरा मन है बच्चों जो भी पढ़ाएं सिर्फ और सिर्फ संस्कृत पढ़ाएं। तो कितने बच्चे चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मेरा मन करता है कि एक ठो मॉर्निंग में, अगर हम कहीं नहीं गए तब, चले गए तब तो गड़बड़ है, मॉर्निंग में एक क्लास और 2 ठो इवनिंग में। मेरा मन कर रहा है कि एकदम रगड़ दिया जाए, कम से कम 2 ठो, या तो मॉर्निंग में एक ठो इवनिंग में। 2 ठो लेक्चर हो जाता ना, एगो सुबह एगो शाम, 2 चैप्टर खत्म हो जाता ना, मजा आ जाता। चैप्टर 5 और 6 कंप्लीट, तब बच्चों फिर पढ़ाते हैं, मजा आ जाता। तो मेरा मन करता है कि पढ़ा दें बच्चों रगड़ के एकदम कल, है ना, 2 चैप्टर खत्म कर दें, ऐसा मेरा मन कर रहा है। चलिए चलिए बच्चों, सूचना दे दिया जाएगा। बाकी सोचते तो बहुत कुछ है जिंदगी में, होता बड़ा कम है। सब लोग लिखना बच्चों कैसा लगा, क्लास कैसा लगा जरूर लिखिएगा, क्योंकि संस्कृत विषय तो मुस्लिम भाइयों का नहीं होता है, तो लोग को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बाय बच्चों, ठीक है, बाय, लव यू। ला 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 ला।